हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई में एकदम बेस्ट होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप सबको पता है कि हम लोग कक्षा 9 जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई है, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और बच्चे ये जो चैप्टर है लगभग ख़त्म होने वाला है। इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक्स और बचे हैं। हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं कोशिकांगों के बारे में, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में कई सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। इस वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिका, जिसको रसधानी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल यानी रसधानी, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमको पढ़ना है कोशिका विभाजन। उसके बाद ये चैप्टर बच्चे जो है समाप्त हो जाएगा, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। तो चलिए बच्चे हम लोग इस रिक्तिका के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी बच्चे एक छोटा सा कोशिकांग होता है जो मुख्यतः पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। हालांकि पाया तो जाता है दोनों यानी जंत कोशिका में और पादप कोशिकाओं में, दोनों में, लेकिन जो है ये बच्चे पादप कोशिकाओं में ज़्यादा डेवलप और विकसित होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चे, ये भी एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। जो रिक्तिका है ये भी जो है एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, ठीक है। और बच्चे ये जो है जंत कोशिका तथा पादप कोशिका, जंत कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये बच्चे जो रिक्तिका है यानी रसधानी, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। जंत कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। अंतर क्या है, जो बच्चे रसधानी होता है ये जो है पादप कोशिकाओं में, कह लीजिए ये पादप कोशिका में अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है, ठीक है। या कह लीजिए साइज में बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है। मतलब जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें जो है ये जो रिक्तिका होता है बच्चे साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अगर देखिए बच्चे हम लोग बात करें ना इसके संरचना के बारे में, तो हमने बताया कि जो है ये भी झिल्लीबद्ध संरचना होता है या कोशिकांग होता है, ठीक है बच्चे। ये जो रसधानी होता है, ठीक है, कुछ इसी शेप में होता है, बड़ा साइज में, ठीक है। और बच्चे इसके अंदर सेल सैप भरा होता है यानी कि कोशिका रस भरा होता है, ठीक है। और बच्चे ये जो वैक्यूल्स है यानी इसके ऊपर ऐसे एक अर्धपारगम झिल्ली पाया जाता है। रसधानी के ऊपर ऐसे एक अर्धपारगम झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम झिल्ली। ये अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है आपको पता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें कुछ पदार्थ अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे ये प्रश्न आता है ना कि जो रसधानी होता है यानी वैक्यूल्स, इसके ऊपर जो झिल्ली यानी संरचना होता है पतली सी, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है? तो इस संरचना का नाम होता है बच्चे टोनोप्लास्ट। इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। मतलब जो रिक्तिका होता है उसके ऊपर जो झिल्ली यानी संरचना होता है पतली सी महीन सी, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और बच्चे कोशिकांग के अंदर यानी जो रिक्तिका है इसके अंदर भरा होता है कोशिका रस। इसके अंदर कोशिका रस
भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर कोश का रस भरा होता है या भरा रहता है। जो रसधानी होता है, इसका जो कार्य होता है, ये अपशिष्ट पदार्थों को संचित करता है अपने अंदर, और क्या काम करता है, भोजन का भी संग्रहण करता है। भोजन का भी संग्रहण, भोजन का भी संग्रहण करता है। ठीक है, मतलब भोजन को भी संचित करता है। जैसे देखेंगे ना, अमीबा जो होता है ना, अमीबा, जो अमीबा होता है, अमीबा में जो फूड बैकवेल होता है, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, ठीक है, अमीबा में जो खाद्य रिक्तिका होता है ना, वो रसधानी ही होता है, बैकवेल ही होता है। इसमें भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और क्या कार्य करता है कि बच्चे जो पौधे होते हैं ना, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिका भित्ति पर दबाव डालता है। ठीक है, कोशिका भित्ति पर दबाव डालता है ताकि उसमें कठोरता बनी रहे। ठीक है, और पौधा सीधा रहे। ठीक है, तो बच्चे ये कार्य हो गए रिक्तिका के। इसके अंदर देखिए, हमने बताया था ना, रसधानी के अंदर जो है कोशिका रस भरा होता है। ठीक है, और इस कोशिका रस में क्या क्या पाया जाता है बच्चे, तो इसमें होता है पानी, आयन और कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये सब जो है इस कोशिका रस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हमने बताया एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो है ये जो रिक्तिका होता है बच्चे, ये जो है पादप कोशिकाओं में ज्यादा डेवलप और बड़ा होता है। ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटे मतलब साइज में पाया जाता है। ठीक है, और बच्चे एक चीज बता दें आप लोग को, जैसे मान लीजिए हम बताएं कि ये एक प्रकार की कोशिका हो गया, ये भी एक प्रकार का कोशिका है। ठीक है, देखिए मान लीजिए बच्चे, दोनों सेल हो गए, कोशिका हो गए। ये मान लीजिए क्या हो गया, कोशिका। ठीक है, ये हो गया कोशिका, और ये भी हो गया कोशिका। ठीक है, और बच्चे कोशिका के अंदर का हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये कोशिका के अंदर का हो गया न्यूक्लियस। अब हम आप लोगों से पूछे बच्चे, इन दोनों कोशिकाओं में कौन सा जंतु कोशिका है, कौन सा पादप कोशिका है। ठीक है, ऐसे पहचान के बताना है आप लोग को। ठीक, तो आप कैसे बता पाओगे, तो जो बच्चे जानते होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे, वो केंद्रक को देख के पहचान ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे सबको पता होता है कि हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये बच्चे जो ब्लैक कलर बनाए हैं बच्चे, ये है केंद्रक। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक होता है। ठीक, तो देखिए बच्चे, पहचानेंगे कैसे दोनों में कौन सा जंतु कोशिका है और कौन सा पादप कोशिका है। तो देखिए बच्चे, जिसमें जो केंद्रक है, जिस कोशिका में जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, ये सेंटर में पाया जा रहा है, बीचों बीच में, ये होगा बच्चे जंतु कोशिका, ये होगा जंतु कोशिका। ठीक है, और जिसमें केंद्रक साइड में पाया जा रहा है, ये होगा पादप कोशिका। ठीक है, पहचान कैसे गए हम लोग, देखिए हमने बताया बच्चे, जो पादप कोशिका होता है ना, इसमें जो मतलब रसधानी होता है यानी वैक्यूल्स, ये साइज में बड़ा होता है। ये पादप कोशिका बच्चे, जो रसधानी होता है ना, ये साइज में काफी बड़ा होता है। ठीक है, आधे से अधिक जो है एरिया ये खुद कवर कर लेता है, मतलब वैक्यूल से ही पादप कोशिकाओं में। ठीक है, और इसी के साइज बड़ा हो जाने से बच्चे, जो मतलब पादप कोशिका में जो मतलब केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस, ये क्या होता है, मतलब सेंटर से ना मतलब रह करके ये चला जाता है साइड में। ठीक है, इसी बच्चे रसधानी की वजह से ही पादप कोशिकाओं में जो मतलब केंद्रक होता है बच्चे, ये सेंटर में ना रह करके साइड में खिसक जाता है। ठीक है, साइड में जाता है, चला जाता है। ठीक है, और बच्चे पादप को सॉरी जंतु कोशिकाओं में जो कि मतलब रसधानी होता है, ये काफी छोटा साइज में होता है। ठीक है, छोटा साइज में होता है, इसमें केंद्रक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सेंटर में बना रहता है। तो बच्चे एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता है इसे बना करके, तो आप बताइएगा कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक किनारे पे होता है, साइड में होता है, रीजन वैक्यूल्स का साइज मतलब बड़ा हो जाना। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे ये जो है पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन बच्चे कक्षा 9 का जो जीवन की मौलिक इकाई है, इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है बच्चे, कल वाले वीडियो में हमारा जो है कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर था जीव विज्ञान का, ये बच्चे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग बच्चे फिर से वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।